एरिया के नागरिकों को अनुरोध है कि कृपया करके सशस्त्र सीमा बल के द्वारा फायर का जागरूकता कार्यक्रम आप लोगों के लिए दिखाया जाएगा। जैसे कि घर में गैस सिलेंडर, इसके अलावा बिजली की आग, इसके अलावा अन्य छोटे मोटे संसाधन की आग को कैसे बुझाना है, इसका प्रात्यक्षिक, इसका प्रैक्टिकल सशस्त्र सीमा बल के द्वारा नेपाल सीमा पर आपके लिए दिखाया जाएगा। कृपया करके आप सभी से अनुरोध है कि आप इस जागरूकता कार्यक्रम में आप सम्मिलित होने का कष्ट करें और जो हमें महिलाएं भोजन कराती है, खास करके हर दिन अपनी जान जोखिम में डाल के वो गैस सिलेंडर के साथ, गैस चूल्हे के साथ हमें अच्छा भोजन दिलाती है, लेकिन उसकी सुरक्षा हम लोग नहीं देख पाते हैं। उनकी सुरक्षा हम लोग राम भरोसा छोड़ते हैं। तो खास करके महिलाओं के सुरक्षा के लिए आप सभी से अनुरोध है कि गैस सिलेंडर में लगी आग आप स्वयं घर में उपलब्ध संसाधन से आप अपने हाथों से बुझा सकते हो। उसका प्रैक्टिकल, उसका प्रात्यक्षिक आपको यहाँ नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल के द्वारा और 91वीं वाहिनी 20 समवाय कनवा के द्वारा आपके सामने दिखाया जाएगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके आप इस फायर डेमोन्स्ट्रेशन में, फायर जागरूकता कार्यक्रम में सम्मिलित होने का कष्ट करें। उपस्थित सभी नागरिकों को अनुरोध है कि कृपया करके आप फायर डेमोन्स्ट्रेशन देखने हेतु यहाँ पे मंदिर के सामने आप लोग पधारे। खास करके नेपाल बॉर्डर पे सशस्त्र सीमा बल के द्वारा फायर जागरूकता कार्यक्रम, फायर डेमोन्स्ट्रेशन आपके समक्ष अभी प्रैक्टिकल प्रशिक्षण करके दिखाया जाएगा। कृपया करके आप लोग सम्मिलित होने का प्रयास करें। धन्यवाद। गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर एक ऐसा द्रव्य है, ऐसा केमिकल है, वो आसानी से हीट के संपर्क में आने से आग लगती है। आग लगने के पश्चात आप लोगों को आग को कैसे बुझाना है, इसका हम लोग विद प्रैक्टिकल, विद डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम आपको सुरक्षा की दृष्टि से हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल ने दिखाया और घर में जाके आग लगाया और बोलेंगे कि सशस्त्र सीमा बल ने दिखाया था कि आग लगाना है और बुझाना है। ये प्रैक्टिकल घर में नहीं करना है। ऐसा कई इंसिडेंट होता है तो हम सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास संसाधन आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या हम लोग रखते हैं। तो डायरेक्ट घर में जाके सशस्त्र सीमा बल ने बता दिया आग लगाना है और घर में बड़ी दुर्घटना हो गई, तो इसकी जवाबदारी आप स्वयं हो। हम लोग जहाँ पे भी आग लगती है तो हमारे पास संसाधन उपलब्ध होते हैं। इसको बोला जाता है फायर इंस्टिट्यूशन, इसको बोला जाता है फायर उपकरण। ये उपलब्ध है, इसलिए हम लोग गैस सिलेंडर को आग लगा के दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी फायर इंस्टिट्यूशन है। इसके अंदर गैस जो आती है वो CO2 आती है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। खास करके बिजली की आग, इलेक्ट्रिसिटी की आग को बुझाने हेतु इसका उपयोग होता है। इसके पश्चात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबके घर में बाल्टियां उपलब्ध है, सबके घरों में पानी उपलब्ध है। आग लगती है तो उसका उपयोग कैसे करना है हम आपको बताएंगे। इसके पश्चात सबके घर में लोहे की बाल्टी और ये जो रेत है सबके घर में उपलब्ध है। इससे आग कैसे बुझानी है ये भी अभी आपको हम बताएंगे। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बिजली का सप्लाई होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है। ये हमारे पास ऐसा उपकरण है
कि इधर ये रबड़ का है और आगे लोहे का है। जहां पे भी बिजली का करंट एमसीबी नहीं है, जहां पे कट ऑफ करने का संसाधन आपको नहीं मिला है, तो डायरेक्ट इससे आपको उस जगह जाके प्रहार करना है, वहां पे आपको जोर से मारना है। आगे लोहे का है और पीछे रबड़ का है, इसलिए इसको शॉट नहीं लग पाएगा। इसके पश्चात एक आपको ये साइड में एक हुक नजर आता होगा, जहां पे हाइट में है, ऊंचाई में है, तो वहां पे आप डायरेक्ट हुक में फंसा के उस वायर को, उस केबल को नीचे खींच के बाद में उसको कट ऑफ कर सकते हो। उसके पश्चात आप ये जो इक्विपमेंट है ABC वाला आप आसानी से यूज कर सकते हो। ये संसाधन हमारे पास है। इसके पश्चात जहां पे ज्यादा हाइट है, तो वहां पे इस हुक का हम लोग उपयोग करेंगे। आप सोचेंगे कि आगे लोहे का है और ये भी लोहे का है क्या? ये लोहे का नहीं है, ये जो बांस है, बम्बू है, वो एक लंबी बांस लेनी है, वो भी गीली नहीं, सूखी लेनी है। इसका हुक का भी आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा जहां पे भी आपको आग बुझानी है, ये संसाधन के साथ साथ इससे भी आप आग को बुझा सकते हैं। इससे आपको क्या करना है, उस आग जहां लगी है उसके ऊपर मारना है। मारने के पश्चात आग के ऊपर कंट्रोलिंग हो सकती है। थोड़ा और बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पे हार्ड रोड है, तो यहाँ पे मिट्टी तो आपको मिलेगी नहीं, इसलिए हमारे पास फावड़ा और बेलचा है। इससे आप मिट्टी को उठा के जिस जगह आग लगी है उस जगह आप डाल सकते हो। आप रही मिट्टी की बात और पानी की बात, पानी से आग बुझती क्या नहीं, इसका मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और ये प्रैक्टिकल आप बोलेंगे कि सशस्त्र सीमा बल ने बताया कि पानी से भी आग बुझती है। आग बुझती है पानी से? आग बुझती है क्या? बुझती है। आप बुझती है तो हम बुझा के दिखाएंगे, आप देखते जाना। अरे यार, ये पाइप भी। ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी जागरूकता कार्यक्रम हो रहा है, ये सारा आप लोगों के सहयोग के कारण हो रहा है। और कृपया करके आप लोग यहाँ से जाने का बिल्कुल ही जल्दबाजी ना करें, दोबारा ऐसा आपको मौका कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अपनी स्वयं की सुरक्षा खुद के हाथों में, इसलिए ऐसे प्रोग्राम, ऐसे जागरूकता कार्यक्रम देखना बहुत जरूरी है। अभी हमारे कंपनी कमांडर महोदय से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो तरीका से जो है आग बुझाने का जो प्रक्रिया है उसको आपको उसको याद रखिए और तो हम इस प्रक्रिया को हम सिस्टमेटिक एक टू एक 1 बाय 1 हमने बढ़ाते जाऊँगा। तो आप लोग देखते जाइए और इसको अनुकूलन आप लोग भी बढ़ने कर लीजिए। तो आप लोग जो है इसको इस तरह से इजी, बिना डर से, बिना हिचक से आप लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ का जो प्रचार कमेटी का जो अध्यक्ष है रामधन जी को कि इसका क्यों जरूरी है। आज यहाँ से देखिए मजा आता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है। आप लोगों का कहना यह था कि पानी के साथ आग बुझती है, लेकिन मैं भी कहता हूँ कि पानी के साथ आग बुझती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बादाम खाने से आग नहीं, आपका तो ठोकर खाने से आती है। जब दुर्घटना होती है तो किसकी जान चली जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पानी रखा है और आग लगा के दिखाऊंगा और पानी से आग बुझती है। ये आपने कहा था, मैं नहीं कहता हूँ, आपने कहा था, इसलिए मैंने बोला कि हाँ बुझती है। अब पानी के साथ आग बढ़ती है या बुझती है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आग लग गई है, आग लग गई ना, आग लग गई। आप लोगों का कहना यह था कि पानी के साथ आग बुझती है।
मैं भी बोलता हूँ पानी के साथ आग बुझती है, मैं नहीं, आप लोगों ने कहा। आग बुझी क्या? आग बुझ गई? तो किससे आग बुझेगी बताइए आप? आग किससे बुझेगी? आग किससे बुझेगी फिर? मैं बता रहा हूँ, आग अपने हाथों से बुझेगी। तो कैसे बुझाएगी? ये महिलाएं जो डेयरिंग वाली है, अब भी आइए, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ना आपका हाथ जलेगा, ना आपको कोई दुखापत होगी, ना कोई तकलीफ होगी। कोई अपने हाथों से आग बुझा के दिखाएगा यहाँ पे? नहीं दिखाएगा तो मैं दिखाऊंगा, देख लेना। ये बुझ गई आग। तो कोई भी महिलाएं विलिंग है तो आप आइए, बिल्कुल गैस आगे ठंडी होती है, बिंदास आइए। आप लोग दिन रात इसके साथ खेलते हो तो आग बुझाने के लिए आप स्वयं आइए, कोई भी महिला आइए। शाबाश, इनके लिए जोरदार तालियां। ये हमारे यहाँ भी बीच में क्या है, एक महिला है और अपने हाथों से क्या करेगी? आग बुझा के दिखाएगी। और ये अभी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा ये दिखाया गया, और ये महिला देख लेना अपनी खुद की बहादुरी और जज्बे के साथ ये आग बुझा के दिखाएगी। आपको क्या करना है? बहुत बढ़िया, इनके जोरदार तालियां। तो आपको इससे पहले कभी आपने ऐसी आग बुझाई? इससे पहले आपने बुझाई, लेकिन सशस्त्र सीमा बल ने दिखाया। इससे पहले आपको इतनी डेयरिंग थी क्या? नहीं थी। तो ये सारा सशस्त्र सीमा बल के द्वारा बॉर्डर में चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम। उसके तहत महिलाओं के अंदर जोश, जज्बा और लगन, ये आपने प्रैक्टिकली देखा है। इनके लिए जोरदार तालियां। अभी आपको पाइप से लगी आग, आपको लगता होगा कि एक महिला ने बुझाया, बहुत आसान हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ गैस रेगुलेटर को लगी आग, ये भी हमारे साथ साथ कोई आपके बीच से छोटा बच्चा, महिला, बुजुर्ग, कोई भी आके वो भी बुझा सकता है। ये कार्यक्रम करने का मकसद हमारा यही है कि सशस्त्र सीमा बल का एक मोटो है, एक लक्ष्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। सेवा इसी माध्यम से होती है और भाईचारा इसी माध्यम से होता है, और सुरक्षा तो हम दिन रात आप देखते हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि सुरक्षा दूसरों को भरोसे छुट्टी नहीं रखनी चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत। यहाँ पे हर नारी, हर महिला एक झांसी की रानी है, हर एक महिला सावित्रीबाई है। तो खुद आके आग गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को लगी आग को भी बुझा के दिखाएगी। अभी गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को लगी आग स्वयं महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी आके विलिंगली कर सकता है। अभी मैं गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को आग लगा के दिखाऊंगा। ये गैस सिलेंडर के रेगुलेटर को लगी आग। आप कोई भी महिला जो विलिंग है, छोटा बच्चा भी जो विलिंग है, कृपया करके आप आगे आइए और इस आग को बुझा के दिखाइए। आपको कुछ नहीं होगा, ना आपका हाथ जलेगा, ना कोई आपको तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे पास सारे सुरक्षा के उपकरण यहाँ पे उपलब्ध है। आइए, कोई भी आ सकता है तो आइए और विलिंग दूर से आइए। आपको क्या करना है, आपका जो हाथ है रेगुलेटर से जहाँ से आग निकल रही है वहां पे आपको डायरेक्ट जाके बंद करना है। ये हमने यहाँ पे आप ही के बीच का एक व्यक्ति को लिया है, खास करके नेपाल बॉर्डर पे स्थित व्यक्ति को, और ये खुद अभी अपने हाथों से आग बुझा के दिखाएंगे। ये जोरदार तालियां इनके लिए। इससे ये आपको
सशस्त्र सीमा बल के द्वारा चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम जो है, इससे पहले आपने इसका आग बुझाने की कोशिश की क्या? अच्छा, आप उसका काम करते हैं, इसलिए इनका जोरदार तालियां। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जैसे आग बुझाई, ये सारा काम आपको भी स्वयं करना है, जिससे अपनी स्वयं के परिवार के साथ साथ अन्य समाज की भी आप स्वयं रक्षा कर सकते हो। इसीलिए गैस सिलेंडर में लगी आग लगने के बाद आय तौबा करने से पहले उसको बुझाने का आपको तरीका पता होना चाहिए। इससे पहले ये तरीका आप लोगों को पता था क्या? पता था? नहीं था। तो किसके द्वारा पता चला है? सशस्त्र सीमा बल के द्वारा। तो हमारा काम है सेवा सुरक्षा बल। अब इसके साथ साथ मैं अभी गैस सिलेंडर में लगी आग को बाल्टी के सहारे कैसे बुझाना है वो दिखाएंगे। आप लोगों को ये जो पानी रखा है, पानी का उपयोग आग बुझाने के लिए होता है, लेकिन कैसे होता है इसके लिए व्यक्ति को विवेक होना चाहिए। अधिकार सबको पता है, लेकिन विवेक नहीं होता है। विवेक मतलब बौद्धिक क्षमता, अधिकार पता है। जिस व्यक्ति को अधिकार के बारे में पता है लेकिन विवेक के बारे में पता नहीं, तो कोई मतलब नहीं है उस विवेक अधिकार का। इसीलिए अभी मैं आपको बताऊंगा, पानी रखा है, बाल्टी रखा है, और पानी का उपयोग करते हुए आग को कैसे बुझाना है आपको मैं दिखाऊंगा। शुरू आ जाओ। अब ये जो ब्लैंकेट है, इस ब्लैंकेट को पूरा हम लोग क्या करेंगे, पानी के अंदर गीला करेंगे। पूरा 100% पानी के अंदर इस ब्लैंकेट को गीला करेंगे, और गीला करने के पश्चात ये संसाधन, मैं इससे पहले आप लोगों को बोला था कि जो भी घटनाएं होने के पश्चात, दुर्घटना होने के पश्चात हम लोग सिर्फ सरकार से मांग करते हैं कि सरकार पहुंची नहीं है, लेकिन आपके सबके घरों में ब्लैंकेट उपलब्ध है क्या? नहीं है। तो सरकार को बोलने का आपका कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि विवेक उसके पास होना चाहिए। इसीलिए ये जो ब्लैंकेट है सबके घरों में है, पानी सबके घरों में है, बाल्टी सबके घरों में है, तो आप स्वयं गैस में लगी आग को बुझा सकते हो। तो उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे कोई भी महिला आए, छोटा बच्चा आए, करके दिखाए। खास करके मैं अनुरोध करता हूँ कि कोई भी महिला सामने आए, और महिला सामने आके इस गैस सिलेंडर में लगी आग को ब्लैंकेट के सहारे, कंबल के सहारे, जो आप हर दिन ओढ़ते हो, उसके सहारे आप बुझा के दिखाओगे। ये जो गैस सिलेंडर में लगी आग जो है, ये जो आपके पास ये ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट के सहारे भी आपको आप बुझा सकते हो। ठीक, तो इसके लिए आप डबल करो ये। आइए, कोई भी महिला सामने आइए, कोई भी महिला आइए सामने और बुझा के दिखा सकती है। कोई है मिली महिला? आइए, आइए। हाँ, डायरेक्ट आप उसको डाल तो बताओ। आइए, देख लेना, ये माता जी की उम्र देखो 50 से ऊपर है, लेकिन ये डेयरिंग कर सकती, तो ये जवान जितनी महिलाएं यंग है, जो युवा है, वो क्यों आगे नहीं आ सकते? इसके ऊपर डालना है आपको, आपको बुझाना है। ठीक, बुझ गए आप? ये महिला की इससे पहले आपने कभी ऐसे आग बुझाई है इस माध्यम से, ब्लैंकेट के माध्यम से? तो आपको गैस बंद करो, ना हो जाएगा। लगी है, इसको कैसे बुझाना है? नीचे से इसका ऑक्सीजन आ चुका था, आप बंद हो, बुझ गई आग? ये है, तो
आग तो माता जी ने बुझाई, लेकिन इसके साथ साथ अपना विवेक भी उपयोग करना है। आग को जब नीचे से उसका थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन आएगा तो आग दोबारा लग सकती है। घर में अपन प्लग को ऑन करते हैं, इतनी चिंगारी काफी है, इस चीज का ध्यान देना। इसके साथ साथ घर में उपलब्ध जो बाल्टी है, बाल्टी के सहारे भी आग को आप बुझा सकते हो, उसका अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। ये जो बाल्टी है और ये पानी है, ये पानी डाल के इसलिए आपको बुझा के दिखाई, उसका जो फ्लो है मैंने कम रखा था, इसीलिए इसको बुझा के दिखाया। और बुझा क्यों मैंने जहां से गैस निकलती है वहां डाला। और अभी आप बताइए गैस को बुझ रही क्या? बिल्कुल नहीं बुझेगी गैस। अभी मैं इस बाल्टी के सहारे आपको गैस को बुझा के दिखाऊंगा। ये जो बाल्टी के सहारे गैस को बुझा के दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ब्लैंकेट हमने रखा था, थोड़ा बहुत भी ऑक्सीजन जाएगा तो आग दोबारा लग सकती है, इसलिए आपको प्रॉपरली इसको बंद करना है, ऑक्सीजन नहीं जाने देना है। ये बाल्टी है, बाल्टी के अंदर पानी नजर आ रहा है क्या? ना। तो अभी इस बाल्टी के सहारे आपको आग को बुझा के दिखाएंगे। देखा? तो ये जो सशस्त्र सीमा बल के द्वारा चलाया गया फायर जागरूकता कार्यक्रम आप लोगों को कैसे लगा? आप लोगों को कैसे लगा? ये सशस्त्र सीमा बल ने नेपाल बॉर्डर पे चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम, ऐसा इससे पहले आपने कहीं देखा है क्या? नहीं देखा, ये पहली बार देखा है। तो ऐसे कार्यक्रम, ऐसे जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए दोबारा। तो इससे क्या होगा? ज्ञान होगा, आप समाज की, स्वयं के परिवार की रक्षा कर सकते हो। ये जितना भी पैसा कमाने वाले लोग हैं, मैं बता रहा हूँ, पैसा साथ में नहीं आएगा, जान है तो जहान है, किसी की जान ही नहीं तो जहान किस काम की। इसीलिए पहले जान की सुरक्षा करो और उसके बाद पैसा कमाओ, उसके बाद माल लो। पहले जान, उसके बाद जहान, इस चीज का ध्यान देना, ये गलत है। इसलिए खुद की सुरक्षा पहले करनी है। आप यहाँ तो आ गए बॉर्डर पे, लेकिन घर में छोटे बड़े बच्चे काम कर रहे, गैस के साथ खेल रहे, उनको पता ही नहीं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं मैं कि ये जो रेत है, रेत तो सबके घर में है। ये गैस की आग जो है, इसको बोला जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये जो गैस है पानी से नहीं बुझती है, इसके लिए चाहिए एक तो रेत। हमारे पास ये रेत रखी हमने, ये सुरक्षा के दृष्टि से हमने रेत रखी, और इसके साथ साथ ये ड्राई केमिकल पाउडर। ये क्या है? ड्राई केमिकल पाउडर। इसको बोला जाता है फायर इंस्ट्रूगेशन। इसका उपयोग, और गैस कैसी बंद होती है? जब भी आप ऑक्सीजन का कट ऑफ करोगे, जब भी ऑक्सीजन को पूरा संपर्क तोड़ोगे, तभी आग बुझेगी, नहीं तो नहीं बुझेगी। उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको एक बार दिखाया, आग बुझा के ऑटोमेटिक कैसी लगती है आग। तो इसके लिए आपको रेत का इस्तेमाल करना है, और ये फायर इंस्टिगेशन का इस्तेमाल करना है, फायर उपकरण का। इसके अंदर आता है ड्राई केमिकल पाउडर। इसको उपयोग करने का जो तरीका है, आपने इससे पहले इसको देखा है क्या? देखा है? नहीं देखा है। तो इसका उपयोग करने का तरीका होता है पास। पास मतलब होता है पी। पी मतलब क्या करना है? आपको पिन को खींचना है। क्या करना है? पिन को खींचना है। पुल द पिन। पिन को खींचना है। बाद में क्या करना है? एम। आपको क्या करना है? आपका लक्ष्य क्या है? आग बुझाना। वो आग के तरफ पाइप को लेके जाना है। ओके। बाद में क्या करना है? आपको इसको दबाना है। ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको दबाना है। दबाने के बाद में इसमें सफेद पाउडर बाहर निकलेगा। अभी मैं दबाऊंगा तो आप सब लोगों के ऊपर आएगा। हमने आग आगे लगाई नहीं, आग लगा के आपको
हम देखेंगे, वो भी करके दिखाएंगे, लेकिन ये तरीका होना चाहिए कैसे उपयोग करना है। और ये इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ABC। ए मतलब कागज लकड़ी की आग, बी मतलब पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग, सी मतलब होती है गैसेस की आग, गैस LPG CNG PNG, और लास्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिक आग के लिए ये इक्विपमेंट है, इसको बोला जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जहां पे भी इलेक्ट्रिक आग लगती है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। जिससे आप बोलोगे कि इससे क्यों नहीं होता है? ये ऐसा इक्विपमेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन भी रहेगी तो उस लाइन रहते हुए भी, करंट रहते हुए भी काम करता है। इसके साथ साथ हमारे पास संसाधन कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, उसकी भी सुरक्षा ये करता है। इसीलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी आग में किया जाता है। इसका भी उपयोग होता है लेकिन ज्यादा कारगर CO2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जब भी गैस सिलेंडर आप घर के अंदर लेते हो तो गैस सिलेंडर का आपको सील प्रॉपरली देखना है। उसके पश्चात उसका वेट आपको कैलकुलेट करके लेना है, मतलब वजन करके लेना है। और उसके पश्चात आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, A, B, C और D। A मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, B मतलब अप्रैल, मई, जून, C मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर और D मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये D मतलब दिसंबर 2034 में क्या होगा? एक्सपायर होगा। D मतलब दिसंबर 2024 को एक्सपायर होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा बताना हमारा काम है, कर्तव्य है, आपको बता देंगे। आपको कैसे लगा ये कार्यक्रम? इसके साथ आप लोगों को इसकी आग लगा के दिखा देंगे और इस आग को कैसे बुझाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। खास करके जो फायर इक्विपमेंट है, फायर उपकरण है, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है, इससे आग कैसे बुझाई जाती है ये अभी आपको दिखाया जाएगा। आप देख सकते हो अभी। अरे यार दूर चले जाओ थोड़ा। लगा लो, ये लगा ऐसे ऐसे करना है इसको, ऐसे रखना है। ये आप लोगों को इससे पहले मैंने बताया था। अभी ये हमारे पास जो संसाधन है, ये आपको हमने बताया था कि इससे कैसे आग बुझानी है। तो इससे आग बुझाने का सबसे पहले बता देंगे इस हुक से आग बुझानी है। इस हुक के यहाँ पे जो मटेरियल है उसको साइड पे करना है। ये देखिए ये मुख्य सारे आपको आग बुझानी है, लेकिन इससे आग नहीं बुझ रही है। इस हुक के सहारे आग नहीं बुझ पा रही है। तो आपके पास नेक्स्ट संसाधन क्या है? ये इसके सहारे आपको क्या करनी है? आग बुझानी है। ये आग बुझ पा रही है क्या? नहीं बुझ रहा है। तो ये प्राइमरी स्टेज में जो
घर में जो भी उपलब्ध संसाधन है उससे आग बुझाइए। इसके पश्चात ये हमारे पास फायर उपकरण है, इससे आग हम लोग बुझा के दिखाएंगे। अब सामने से आप हटिए, नहीं तो ये पाउडर आपके ऊपर आएगा। आप हटिए, ये देख लेना आप इससे आग कैसे बुझती है। सब बुझ गया। ये इससे आग बुझ गई ना, आप बुझ गई तो फिर बाद में थोड़ा बहुत जो भी आग रहती है उसको पानी के सहारे आप बुझा सकते हो। समझ में आया? तो ये जो आपको ये दिखाया, इससे पहले ये सारी चीजें देखी थी आपने? नहीं देखी थी, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गर्मी के सीजन में कैसे आग लगेगी, गैस का आग कैसे बुझाना है, बिजली का कैसे बुझेगा, और किसी मकान में किसी दुकान में आग लगता है तो कैसे बुझाने का सारा प्रक्रिया इन्होंने बताया। और हमारे जो भी बताया मैंने उस निकाल के आग लगाइए ना उसमें, फिर चलाएगा कैसे उसमें? रेगुलेटर निकाल देगा तो उसमें भी तो वैसे आग लग जाता है। क्या बताइए आराम से आग लगने के पश्चात कंबल से भी आपको आग बुझा सकते हैं। और खूब फैला हुआ है, बीच में जाना है, माने यहाँ पर बहुत सामान सब रखा हुआ, उसमें आग लगा हुआ सब सामान में, तो वहाँ पर जाने तो मैंने दिखाया ना आपको, जो हुक दिखाया ना, हुक से पहले वो सामान साइड कर देना है और उसके बाद वहाँ पे थोड़ी आपको जगह करनी है, और जगह करने के पश्चात आपको जाके इसके ऊपर जो तरीके आपको बताए हैं वैसे उस तरह से आग बुझानी है। सिलेंडर का एक्सपायरी डेट रहता है कि अभी सिलेंडर का एक्सपायरी डेट होता है, एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर मतलब ए मतलब जनवरी फरवरी मार्च, बी मतलब अप्रैल मई जून, और सी मतलब जुलाई अगस्त सितंबर। ये सी मतलब जुलाई अगस्त सितंबर में कितने तारीख को 2030 में एक्सपायर होगा, तो एक्सपायर सिलेंडर आपको नहीं लेना है। और इसके पश्चात यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 1906। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो उस नंबर पे आपको कॉल करना है। इसके अलावा कोई किसी के समझ इसका कनेक्शन किससे है? यहाँ आग पकड़ लिया तो भी आप आसानी से जो ब्लैंकेट है उसके सहारे आग बुझा सकते हो। इसके अलावा यहाँ जब आग लगेगी तो ये जो पाइप देखो, ये लोकल पाइप है, ये पाइप गल जाएगा, यहीं से गल जाएगा, ये पूरा सिस्टम खाली हो जाएगा, यहाँ से आपका वो तक नहीं आएगा, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा और आग आसानी से बुझा सकते हो। ओके ठीक, चलो हो गया क्लियर? लो भाई छोटो सर रेगुलेटर पे आग लग जाएगा तो कैसे मिलेगा? तो बाल्टी, हाँ बाल्टी है, कंबल है, हो जाएगा ना? हो गया सर।